बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिला कोई, जो मन खोजे अपना, मुझसे बुरा ना कोई। कबीर के इस दोहे को हम सब ने ही बचपन में पढ़ा है। सिर्फ यही नहीं, कबीर के अनगिनत दोहे हैं और हम सब ने ही बचपन में उन सब दोहों को पढ़ा है, उनसे काफ़ी कुछ सीखा है, जीवन के बारे में, ज़िंदगी के बारे में, ज़िंदगी जीने की तरीक़ों के बारे में। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते गए उन दोहों को भूलते गए और कबीर के सिखाए हुए लाइफ लेसन्स को भी। तो आज हम कबीर के कहे हुए दोहे में से कुछ दोहे याद करेंगे, उससे हम फिर कुछ सीखेंगे और उससे मोटिवेशन लेने की कोशिश करेंगे, जिस मोटिवेशन का आज हम सबको अपने लाइफ में बहुत ज़रूरत है, खास करके स्टूडेंट्स को। वैसे तो संत कबीर ने इस दोहे को 15th सेंचुरी में कहा था, उस टाइम का जो समाज था, समाज के लोगों को सीख देने के लिए। लेकिन उनके दोहे का जो मतलब है, जो सीख है, वो आज के ज़माने में, आज के समाज में भी उतना ही मीनिंगफुल है, उतना ही एप्लीकेबल है। करता था सो क्यों किया, अब कर क्यों पछताए, बोआ पेड़ बबूल का आम कहाँ से खाए। अब जैसा काम हम करेंगे हमारा फल भी तो ऐसे ही आएगा ना। अगर बाबुल का पेड़ बोया है तो फल भी तो बाबुल का ही आएगा, आम का तो आएगा नहीं। अब साल भर हम पढ़ाई करेंगे नहीं और एग्ज़ाम के पहले हे भगवान करेंगे तो क्या हमें फल अच्छा मिलेगा। अगर साल भर हम मेहनत करें, साल भर हम पढ़ाई के प्रति बहुत डेडिकेशन दिखाए तो हमारा रिजल्ट भी तो ऐसे ही आएगा ना, आम के फल की तरह, है ना। निंदक नियोरे रखिए, आंगन पूटी छबाए, बिन पानी बिन साबुन निर्मल करे सुभाए। कबीर कहते हैं निंदा करने वाले व्यक्ति को हमेशा अपने पास रखना चाहिए, क्योंकि ये जो निंदा करने वाली व्यक्ति होता है ना, वो हमेशा हमें हमारी कमियां गिनवाते रहते हैं और हमें ये याद दिलाते रहते हैं कि हमें अपने अंदर किस किस चीज़ों की सुधार करना चाहिए। जब हम किसी चीज़ में फेल होता है ना, हमें सक्सेस नहीं मिलता है, तो बहुत लोगों को ताना सुनने को मिलता है। तो ताना सुन के हमारे अंदर एक गुस्सा पैदा होता है, एक एंगर क्रिएट होता है। अगर उस गुस्से को हम सही दिशा में चैनलाइज करें और ज़्यादा मेहनत करें कि नहीं, मुझे इसका मुंह बंद करना है, मुझे तो करके कुछ दिखाना ही है, तो कहीं ना कहीं वो गुस्सा जो है एक बहुत पॉजिटिव इफेक्ट ले आता है, आपका सक्सेस का कारण बनता है। जो गुस्सा पैदा हुआ था आपका उन लोगों की वजह से जो आपका सक्सेस नहीं चाहता था। मतलब कि हमारे सक्सेस के पीछे उनका भी हाथ होता है जो हमारे सक्सेस नहीं चाहते हैं। Those who do not want us to win also have their contribution in our victory। कबीर कहता है माटी कहे कुम्हार से, तू क्या रो दे मोहे, एक दिन ऐसा आएगा मैं रो दूंगी तुहे। टाइम कभी एक जैसा नहीं रहता है। आज जो मेरे पास है हो सकता है कल को मेरे पास ना हो, या फिर जो आज मेरे पास नहीं है हो सकता है कल को किसी और के पास ना हो और मेरे पास हो। इसलिए कभी भी किसी बात का कोई घमंड नहीं करना चाहिए, कोई अभिमान नहीं करना चाहिए। टाइम का खूबी यही है कि वो हमेशा ही बदलते रहता है, चाहे फिर वो अच्छा वक्त हो या फिर बुरा वक्त हो। कबीर कहते हैं दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई, जो सुख में सुमिरन करे दुख कहे को होए। हम दुख में तो हमेशा ही भगवान को याद करते हैं, हे भगवान मुझे नौकरी लगा दो, हॉस्पिटल में कोई बीमार हो तो हे भगवान उसे ठीक कर दो। लेकिन हम सुख में, अगर जब हम हैप्पी होते हैं, हम खुश होते हैं, तब हम भगवान को याद नहीं करते हैं। अगर हम अपने सुख में भी भगवान को याद कर लें तो दुख कभी आए ही क्यों। इसलिए भगवान को हर दिन कम से कम एक बार धन्यवाद जरूर बोलना चाहिए। अगर आप पूजा करते हैं तब तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर या तो रात को सोने के पहले या फिर सुबह उठ के एक बार भगवान को जरूर ग्रेटिट्यूड देना चाहिए कि थैंक यू गॉड हमेशा मेरा साथ देने के लिए। कबीर कहते हैं कबीरा आप ठगाइए और ना ठगिए कोई, आप ठगे सुख होते हैं और ठगे दुख होए। कबीर कहते हैं कि अगर कोई और हमें चीट करे तो हमें गिल्टी फीलिंग्स नहीं होती है, क्योंकि हमने तो कोई अपराध किया ही नहीं। लेकिन जब हम किसी और को चीट करते हैं तो हम अपराध करते हैं, जिससे हमें गिल्टी फीलिंग्स होती है, हमें बुरा लगता है और हम खुद अपने नज़रों में गिर जाते हैं। तो ये थी माय शॉर्ट लिस्टेड दोहे। वैसे तो कबीर के हर दोहे से कुछ ना कुछ सीखने को रहता है, कुछ ना कुछ समझने को ही रहता है। अगर कभी खाली बैठे हो, हाथ में मोबाइल हो, तो गूगल में सर्च करके कबीर के दोहे पढ़ सकते हो, अच्छा लगेगा। और आपका फेवरेट दोहे कौन सा है वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं बहुत जल्द एक और नया वीडियो और नया टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।